हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं या यूट्यूब ने आपको ये वीडियो बच्चों रिकमेंड कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे क्लास 9th और 10th का आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट बच्चों क्या होता है, सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इस चैनल पे पढ़ाया हुआ है बच्चों। इस चैनल के बारे में खास बात ये, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक आपकी लगा के रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट उसमें दिया होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो आप के पास जब भी टाइम हो तो एग्जाम्पलर जरूर करें, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अब कुछ बच्चों को चैप्टर्स के लिंक नहीं मिलते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171 पर, करेक्ट? इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ना? तो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया, और पुराने बच्चों को तो पता ही किस हिसाब से चीज़ें चैनल पर चल रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 13.3 और क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 4। कह रहा अ कॉनिकल टेंट is 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो बच्चों टेंट आप लोगों ने देखा है कैसा होता है? कभी टेंट देखा आप लोगों ने? कुछ इस तरीके का आपको टेंट दिखाई पड़ेगा कॉनिकल शेप का। ठीक, टेंट देखा है? टेंट नहीं देखा आप लोगों ने? कॉनिकल शेप का ऐसा टेंट। तो ये बच्चों कैनवास एक कपड़ा होता है, उससे बना हुआ है। ठीक है ना? कैनवास, अरे कैनवास नहीं होता है कपड़ा, हाँ, जिससे शूज़ वगैरह बने रहते हैं, तो मोटा सा कपड़ा होता है, तो उससे इन्होंने इसको ऐसा बना रखा है। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? ध्यान से चेक करिए। रेडियस ऑफ इट्स बेस इज व्हाट? 24 एंड हाइट इज 10 मीटर। तो हाइट बच्चों छोटी है, ध्यान से चेक करिए। हाइट कैसी है? छोटी है। किससे? रेडियस से। तो यहाँ पर जो बेस होगा वो आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। खुद दिमाग लगाओ। रेडियस कितना है बताओ? 24 है। चेक कर लो, इट्स बेस रेडियस इज 24 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना है? ये सेंटर है बेस का, सर्कुलर बेस का सेंटर है, तो रेडियस कितना है? 24 मीटर। थोड़ा सा नीचे से इसको हमने चौड़ा बनाया है, ऐसे थोड़ा सा चौड़ाई इसकी बढ़ा दी। उसका कारण है क्योंकि रेडियस ही 24 है, तो सोचो डायमीटर कितना होगा? 48 हो जाएगा। हाँ, 10 से तो बहुत ज़्यादा होगा। वैसे तो हमने इसको भी काफ़ी सही नहीं बनाया है, हमको कुछ इस तरीके से इसको बनाना चाहिए था। ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइट को मैं क्यों यहाँ पर छोटा दिखा रहा हूँ। करेक्ट, क्योंकि डायमीटर ही कितना हो जाएगा? 48। भाई चेक करो ना, 24 और प्लस 24 48 हो जाएगा ना। और हाइट कितनी दी थी इन्होंने बताइए? हाइट आपको कितनी दी थी? 10 मीटर। तो हाइट आपको देखने में डायग्राम में छोटी लगनी चाहिए ना, और उसका जो बेस है सर्कुलर बेस वो आपको चौड़ा लगना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, उसका डायमीटर काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना? देखने में बड़ा लगेगा, इसलिए मैंने ऐसा फिगर बनाया, और कोई बात है नहीं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड इट स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। बच्चों स्लैंट हाइट निकालनी है टेंट की। ठीक है, बहुत इजी। स्लैंट हाइट क्या होती है? ये देखिए, शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो पार्ट 1 यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है पार्ट 1। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू क्या होता है? रूट ओवर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो रूट ओवर h स्क्वायर, h कितना बताइए? 10, तो 10 का स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? रूट ओवर। अब देखो बच्चों, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या हाइट और रेडियस दोनों ही मीटर में दिए हुए हैं? यस। अगर एक सेंटीमीटर में दिया है, एक मीटर में, तो या तो दोनों को मीटर में कर लो और या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लो। बहरहाल दोनों अभी कैसे दिए हुए आपको? मीटर में। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 100 होता है। ठीक है, और 24 का स्क्वायर आई थिंक 576 होता है। भाई 10 स्क्वायर मतलब क्या? 10 इंटू 10, और 24 स्क्वायर 24 इंटू 24 कर लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? 576। अब ऐड कर दीजिए, तो ऐड करो कितना आएगा? 576 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 676। करेक्ट, तो आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 676। अब सुनो, 676 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए? 26। चेक कर लो, 26 का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा? 676। ये सब नंबर्स तो याद होने चाहिए। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676। ठीक है भाई, चेक कर लो ना। 26 इंटू 26 आप लोग करिए, आपको क्या मिलेगा? मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ध्यान चेक करो। 26 इंटू 26 क्या मिलेगा? 6 6 36, 3 6 2 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15, है ना? 2 6 12, कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5। चेक कर लो कितना मिल गया? 676 मिला कि नहीं मिला? और फिर भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे? 676 हमने लिखा, राइट से कहाँ आते हैं? लेफ्ट में। 2 डिजिट का पेयर बनाया, और फिर 2 डिजिट नहीं बची, ओनली 1 डिजिट, ओनली सिंगल डिजिट बनी, तो उसका इसके ऊपर बार लगा दिया हमने। ठीक है ना? ये देखिए, अब क्या करेंगे बताइए? 2 2 4। ठीक है ना? खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ते हैं, यानी कि या तो 2 2 पढ़ सकते हैं, या तो 3 3 पढ़ सकते हैं, या तो 4 4 पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? 2 2 4, मतलब या तो 6 है या तो 6 से छोटा है। 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2,
यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख के जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर यहाँ ऐड कर देते हैं, 2 + 2 4, और यहाँ से नेक्स्ट डिजिट हमने कॉपी कर ली। ठीक, अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेके आना है और वो नंबर मेरे ख्याल से कितना होना चाहिए 4, या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6, क्योंकि 4 जा कितना होता है 16, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पर क्या मिल रहा है 6, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो 4 से बात बनेगी नहीं, क्योंकि चेक करो अगर हम यहाँ 4 फिल कर दें, यहाँ भी 4 फिल कर दें, तो 44 इंटू क्या करना होगा 24 नहीं 44 इंटू 4 करना होगा। तो 44 इंटू 4 करोगे, 4 4 जा 16, 1 4 जा 16 + 1 कितना हो जाएगा 17, 176 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 इंटू 46 करिए, क्या हो जाएगा 276 हो जाएगा। चेक करो 46 इंटू 6 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 276, आप करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया 276, रिमाइंडर कितना बच गया 0, तो 26 आ गया। किसका स्क्वायर रूट 676 का। जिन बच्चों को स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना नहीं आता है, यूट्यूब पे सर्च करिए, क्लास 8 में पढ़ाया था, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया। अगर आपको नहीं आता तो आप बताइए, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, बिकॉज स्क्वायर रूट तो आपको निकालना ही पड़ेगा इस चैप्टर में। तो कितना आ गया 26 क्या मीटर, स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट है, लेंथ है एक तरीके की, लेंथ का यूनिट क्या होगा यहाँ पर चेक करो ना, हाइट भी एक तरीके की लेंथ है, रेडियस भी, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है ना, हाइट भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, स्लैंट हाइट भी क्या एक तरीके की लंबाई तो है, लेंथ ही तो है। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर। जब भी लेंथ आपको कहीं पे मिले उसकी यूनिट मीटर, एरिया मिले तो मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम मिले तो मीटर का क्यूब। वॉल्यूम में भी हम लोग को आगे पढ़ना है तो वहाँ पे आपको बताएंगे। चलिए अब देखिए पार्ट 2। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2 क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, यानी कि जो कैनवस का आपको कॉस्ट निकालना है, और यहाँ पर आपको देखिए अब जैसे उसने बोला कॉस्ट निकालना है, पहले तो मुझे यही पता चल जाए कि कपड़ा कितना लगेगा, है ना, इसका एरिया क्या होगा कपड़े का। अब मुझे बताओ कपड़े का अगर मुझे एरिया निकालना हो, कैनवस का अगर मुझे एरिया निकालना हो, क्या निकालूं, कर्व सरफेस एरिया निकालूं कि टोटल निकालूं, कर्व। भाई जमीन है ना, नीचे तो जमीन है, नीचे थोड़ी ना कपड़ा लगा रहेगा, तो किनारे किनारे ही कपड़ा लगा रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या कवर होता है, उसके किनारे किनारे वाला, ये कर्व वाला एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया, और फिर चेक करेंगे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है। ध्यान से चेक करो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹70, तो जितना मीटर स्क्वायर आ जाएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट है बताइए, हाँ सही है। चलो तो यहाँ पर हमने निकाला क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या निकाला, टेंट, है ना। तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, रिक्वायर्ड व्हाट, रिक्वायर्ड कैनवस। कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रिक्वायर्ड कैनवस के इक्वल। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया, πr/l, करेक्ट। अब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू बोलिए कितना दिया हुआ है 24 क्या मीटर्स, इंटू स्लैंट हाइट कितना निकाला है 26। अब थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि पाई का वैल्यू 22.7 है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पाई की कोई यूनिट नहीं है। आर किस में, मीटर में, एल भी किस में, मीटर, मीटर इंटू मीटर, आंसर किस में आ रहा होगा, मीटर स्क्वायर में। अब क्या बच्चे कुछ गलती करने लगते हैं, सुनो, क्या उन्होंने आपसे ये पूछा है कि कितना कपड़ा रिक्वायर्ड है, नहीं। अगर उन्होंने हमसे ये पूछा होता कि कितना स्क्वायर मीटर कैनवस लगेगा, तब तो मैं यहाँ एरिया निकालता ना। बात समझो जरा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, अभी मैं कैलकुलेशन फाइनली करूँगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट। आप लोग एग्जाम में ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हो। आप क्या करते हो, आप पता नहीं क्या करोगे, आप देखो क्या 7 से कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, चेक करो। जब नहीं कट रहा है तो बच्चे क्या करने लगते हैं गलती, यहाँ पर पहले सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से डिवाइड लगा के उसको पॉइंट में लेके आओगे। कब करते हैं ऐसा बताइए, तब करते जब उन्होंने आपसे केवल इतना क्वेश्चन पूछा होता कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, लेकिन उन्होंने तो कॉस्ट पूछी, एरिया तो पूछा नहीं है। ये एरिया बच्चों निकल चुका है, बस फाइनल हमने नहीं किया है इसको, क्योंकि हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये एरिया जो आया है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एरिया हमारा कितना है, इतना मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 70, तो इसको अगर हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट नहीं आ जाएगी, और जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 70 को काटेगा नहीं, बताओ। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने रोक के रखा है कि फाइनल कैलकुलेशन में कुछ बात बन जाएगी मेरी शायद, तो टाइम नहीं वेस्ट करा करिए एग्जाम में। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालूंगा मैं, टोटल कॉस्ट। अच्छा खुद दिमाग लगाओ जरा, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाना चाहता हूँ, बार बार हर चैप्टर में दिखा रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हैं, ये अगर ऐसे लिखा होता, सुनो अभी तो लिखा है 1 मीटर स्क्वायर कैसे लिखा है अभी, इफ द कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज व्हाट ₹70। इसी चीज़ को मैथ्स में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है इस चीज़ को मैथ्स में, ऐसे पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है ₹70 पर मीटर स्क्वायर, नहीं पढ़ा जाता, बताओ। इसी चीज़ को मैथ्स में कैसे लिख सकता था वो, ₹70 पर मीटर स्क्वायर, मतलब
1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 70 रुपीज 70 पर मीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है रुपीज 70 पर का मतलब डिवाइड का साइन लगाओ और यहाँ मीटर स्क्वायर। बात समझ नहीं कि नहीं? तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे रुपीज 70 पर मीटर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया, इंटू टोटल एरिया। टोटल एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब ऐसा मैं क्यों दिखाना चाहता हूं आपको, ताकि यूनिट आपको समझ में आ जाए कि यूनिट किस में आएगी, रुपीज में आएगी। कैसे आएगी, इसको क्या लिखोगे, इतनी चीज को क्या लिखोगे, रुपीज 70 पर का मतलब डिवाइड लगाओ मीटर स्क्वायर इंटू कर्व सरफेस एरिया कितना आया था बोलिए 22/7 इंटू 24 इंटू 26 क्या मीटर स्क्वायर। ऐसा करने से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था बस। कोई डाउट है? एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई। इसको उठा के आप 70 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इतना मीटर स्क्वायर है ना एरिया। अब ये जो कुछ भी हो, ये सॉल्व करके जो कुछ भी है उससे हमें मतलब नहीं है। इतना मीटर स्क्वायर एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 70, तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको 70 से मल्टीप्लाई करोगे। ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से जो कॉस्ट की यूनिट है वो रुपीज आएगी, क्योंकि रुपीज 70 पर मीटर स्क्वायर था ये, इंटू पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट इंटू टोटल एरिया, मतलब टोटल जो भी कर्व सरफेस एरिया है, टोटल एरिया नहीं कर्व सरफेस एरिया जो भी। तो एरिया की यूनिट से एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, कट जाएगी और रुपीज में आ जाएगा आंसर। कोई डाउट है क्या? आपको एग्जाम में ये दिखाना है? नहीं, मैं आपके फील के लेकर आ रहा हूं, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको अच्छी तरीके से चीजें क्लास 10th में और समझ में आएंगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से करो। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, क्या आया बताइए, रुपीज 70 इंटू क्या आ गया 22/7 इंटू 24 इंटू 26। ठीक है, अब देखिए 7 1 जा 7 और 7 10 जा क्या होता है 70। ठीक, तो यहां से आ गया रुपीज, देखो 10 इंटू 22 कितना हो जाएगा 220 इंटू 24 इंटू 26। ये आपको साइड में करना चाहिए, तो 24 इंटू 26 हम लोग साइड में कर लेंगे। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, 4 8 प्लस 4 12, कैरी जाएगा 1, यहाँ गया 624 तो 624। ठीक है, 624 इंटू 220 सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, कितना है बोलिए, देखो 624 है, इसको 220 से नहीं कर रहा हूं मैं, 22 से कर ले रहा हूं, बाद में 1 0 बढ़ा दूंगा। ठीक है ना, तो इसको मैं 22 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, 1 0 बढ़ा दूंगा क्योंकि 220 में 1 0 लगा हुआ है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर क्रॉस लगाया, फिर से 2 है तो वही नंबर आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा 4 होना चाहिए था, एक सेकेंड। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। सही है, वही नंबर आ गया 1 2 4 8, 1 2 4 8, 8 8 प्लस 4 12, कैरी जाएगा 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8। सही है ना, 7 आना चाहिए था सही है, बता रहे हो। ठीक है, कैरी 1 गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7। ठीक है, 2 प्लस 1 3 और यहाँ आ गया 1 का 1। तो कितना आ गया बताइए, ये आ गया आपका सॉल्व करके रुपीज, बोलिएगा जरा 137, कितना आया 13728, इतना आया। क्या ऐसे ही छोड़ दें, ये वाला 0 आप मिस कर दे रहे हो, इसको भी लगा दो। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज व्हाट, टोटल कॉस्ट इज दिस रुपीज 13,700। कितना हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,37,280। काफ़ी बड़ा टेंट है, और है ही बड़ा भाई टेंट, ये तो बड़ा टेंट है। 28 मीटर तो रेडियस है भाई, सॉरी 24 मीटर तो रेडियस है। अरे 1 मीटर इतना होता है लगभग, सही है ना। अब इतना होता है, इसका सोचो, इसका 24 टाइम्स करोगे, पता नहीं कितने रूम्स पार कर जाओगे यहाँ से। तो बड़ा टेंट है, और 10 मीटर हाइट भी ठीक ठाक हाइट हो जाएगी, तो बड़ा टेंट है, काफ़ी लोग इसके अंदर आराम से बैठे होंगे। ठीक है ना, तो काफ़ी कपड़ा लगेगा इसमें। ठीक है, और कपड़ा भी आप देख रहे थे अच्छा खासा, कपड़े का भी एरिया बच्चों अच्छा खासा आ रहा है, ध्यान से चेक कर लो। ठीक है, अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर थोड़ा सा, अगर हम आपको फील कराएं तो पता है कपड़ा कितना लग रहा है, कैलकुलेटर से बता रहे हैं आपको, 22 इंटू 24 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 7, लगभग लग रहा है इसमें 1961 लगभग, जो कि आपको निकालना नहीं है, मैं बात बता रहा हूँ। 1961 यानी कि 1961 मीटर स्क्वायर कपड़ा लग रहा है। और 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है 1900, इतना लग रहा है बच्चों कपड़ा इसमें। 1961
14 मीटर स्क्वायर इतना कपड़ा लग रहा है। और सुनो 1 मीटर स्क्वायर सोच सकते हो कितना कपड़ा होता होगा बताओ? 1 मीटर स्क्वायर कैसे सोचोगे बताओ? ये स्केल है हमारी, ये 15, ये हमारी कितनी, ये है 1 सेंटीमीटर 2, चलो ये है 38 सेंटीमीटर की है हमारी स्केल, ये 38 सेंटीमीटर की। तो 100 मीटर कितना होता होगा सोचो? इतना होता होगा 100 मीटर, सही है? तो सोचो, अपना दिमाग लगाओ, 100 मीटर की लेंथ लो, 100 मीटर की विड्थ, हाँ ब्रेथ लो, यानी कि 1 मीटर का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर ही कपड़ा काफी बड़ा है, ये चेक करो, 1 मीटर स्क्वायर ही कपड़ा काफी बड़ा है। तो सोचो 1961 मीटर स्क्वायर कपड़ा तुम्हें बाजार से लाना पड़ेगा, कॉस्टली तो हो गई, तभी तो लाखों रुपए में आ रहा है। कोई डाउट है? ठीक है, बहरहाल कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे शायद थोड़ा सा। देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रिक्वायर्ड एंड बेस रेडियस 6 मीटर। देखो बच्चों, बात समझो ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन? टार्पोलिन क्या है? कोई कपड़ा वपड़ा होगा, ठीक है ना? अब इससे इनको टेंट बनाना है। तो कपड़े की खासियत को देखिए बच्चों, जो कपड़ा आप बाजार से खरीद के लेके आए हो उसकी खासियत देखिए कि उसका शेप कैसा है। जब आप बाजार से कपड़ा ये खरीद के लेके आए हो, कैसा है कपड़ा? बड़ी इन्होंने पूछ ही लिया आपसे, कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन 3 मीटर वाइड। मतलब बच्चों जरूर ये कपड़ा जो होगा, मुझे तो लग रहा है रेक्टेंगुलर शेप का होगा, क्योंकि देखिए उन्होंने किसकी बात कर दी? लेंथ की भी बात कर दी, और क्या किसकी बात कर दी? 3 मीटर वाइड, मतलब लंबाई की बात करी जा रही है और चौड़ाई की। लेंथ क्या हो गया? लंबाई। वाइड का मतलब क्या हो गया? चौड़ाई। अब एक बार बताओ, बाजार आप गए होगे कभी कपड़ा वपड़ा सिलाने अपना, ठीक है ना? वैसा तो आजकल सब रेडीमेड पहनते हैं, बट ऐसे थान में बच्चों कपड़ा लपेटा रहता है, देखा आपने? ऐसे थान में लपेटा रहता है। कहते हैं भाई शर्ट सिलवानी है, जरा कपड़ा दिखा दीजिए। तो कैसे खोलता है कपड़ा? ऐसे खोले, कहेगा ये वाला पसंद है, फिर निकालेगा बोलेगा ये वाला पसंद है। बात समझे ना? थान में से निकाल के दिखाता ना, आप टच करते हो, उसका कलर देखते हो, फिर बोलेगा कितना दे दें। अगर थोड़ा मोटा आदमी तो 2.25 मीटर बोलता है, काट दो। 2.25 मीटर मतलब 2.25 मीटर, ठीक है ना? और थोड़ा पतला आदमी है तो 2 मीटर में ही शर्ट बन जाती है। तो सोचिए बच्चों, ये थान से ऐसा खोलता है वो, और यहाँ से देखो तुम्हारे सामने खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये थान है ऐसा, ठीक? ये कपड़ा ऐसे बंडल में उनका थान में रखा रहता है। ऐसा थान उठाते हैं वो, और ये ऐसे खोलता जाता है। कितना नाप लेगा? जो लेंथ उसको जरूरत होगी उतना नाप लेगा, कट करेगा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसकी जो ब्रेथ होती है, यानी कि जितना ये चौड़ा रहता है ये उतना ही चौड़ा रहता है, चौड़ाई तो फिक्स रहती है। चेक कर लो, आप केवल इसकी लेंथ ज़्यादा मांग सकते हो। हाँ कोई बहुत ही मोटा आदमी तो बोलेगा भाई एक काम करो 3 मीटर कपड़ा दे दो, तो खोलता जाएगा 3 मीटर नाप के यहाँ से कट लगा देगा। कोई डाउट है? तो यही चीज़ है बच्चों, आप ये जो टार्पोलिन का कपड़ा लेने गए हो, आपसे यही क्वेश्चन में उसने पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन। कह रहा कितना लंबा लेके आओगे कि उससे क्या बन जाए? उससे ये कॉनिकल टेंट बन जाए। लाओगे, कटिंग पिटिंग करोगे, स्टिचिंग करोगे, सिलाई करोगे, कुछ कपड़ा वेस्ट होगा तो उससे टेंट बना दोगे बच्चों। टेंट कैसा बन के आएगा सर? टेंट ऐसा बन के आएगा, कॉनिकल शेप का। इस टेंट की क्या खासियत है? ध्यान से चेक करिए। हाइट इसकी कितनी है? 8 मीटर। बेस रेडियस कितना है? 6 मीटर। तो एक काम करते हैं, दोनों डायग्राम हम व्हाइट बोर्ड पे बना लें। सबसे पहले हम बाजार से कपड़ा खरीद के लाए, ठीक है ना? ये देखिए बच्चों, ये हम कपड़ा खरीद के ऐसे बाजार से लेके आए, करेक्ट? ये ऐसा कुछ। देखिए बच्चों, हमको लेंथ नहीं पता इसकी ना, हमको लेंथ इसकी नहीं पता, तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि लेट द लेंथ बी L। कोई डाउट है? देखो इसकी लेंथ को हमने कैपिटल L अज्यूम कर लिया। सर कैपिटल L क्यों ले रहे हैं सर? स्मॉल l से इसकी लेंथ को आप क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि स्मॉल l लेंथ तो क्या होती है? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन होती है ना, ठीक है? इसलिए हम कैपिटल L ले रहे हैं। कैपिटल L लेंथ किसकी है? जो आप क्या लेके आए? टार्पोलिन, ठीक है ना? और 3 मीटर ये वाइड है, तो बच्चों इसकी चौड़ाई तो फिक्स है, ये हमने आपको बता दिया ना। ये चौड़ाई इसकी क्या है? फिक्स है। अब इसकी चौड़ाई को हम कैपिटल B से दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? हाँ, इसकी चौड़ाई को हमने बोला कि भाई चलो इसकी ब्रेथ कितनी है? जो वाइड बोल रहा है ना आपके क्वेश्चन में 3 मीटर वाइड, तो यही B दिया हुआ, इसकी ब्रेथ दी हुई, ये कुछ इस तरीके से। कोई डाउट है बताइए बच्चों इसमें? अब क्या करोगे? ये कपड़ा ले आए, इसकी कटिंग बटिंग करके सब बढ़िया से ये टेंट ऐसा बना लिया। कुछ कपड़ा वेस्ट हो गया होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, होने दो वेस्ट, उसको छोड़ो, देखते हैं, पहले टेंट बना देते हैं, ठीक है ना? ये देखिए बच्चों, एक टेंट बन के आ गया। कोई डाउट है? अब ये टेंट बन के आ गया, इसकी खासियत क्या है बताइए? हाइट कितनी है? 8 मीटर। तो वर्टेक्स से लेके जो सेंटर होगा ये डिस्टेंस कितनी हो गई? बच्चों क्वेश्चन जरा ठीक से पढ़ लीजिएगा, हाइट दिया उन्होंने, स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ आपको। तो हाइट है, हाइट कितना बोलो फटाफट? 8 क्या मीटर्स? 8 मीटर्स हाइट होगी। रेडियस बोलिए कितनी है फटाफट?
रेडियस कितनी है 6 मीटर्स हो गई, रेडियस कितनी है 6 मीटर्स हो गई, सही है ना। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ये लगेगा बच्चों कि जितना भी कपड़ा था उसी से तो क्या बनाया है, टेंट बनाया है। मतलब कपड़े का एरिया, ये जो टारपोलिन ना, एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल्स टू व्हाट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। इसी कपड़े से तो टेंट बनाया है। लेकिन ध्यान रहे पूरा कपड़ा नहीं लेना है आपको, क्या करना है, कितने एरिया का कपड़ा लेना है, जितने का यूज हुआ हो। कुछ एरिया वेस्ट हो गया होगा। तो आइए जरा क्वेश्चन में हिंट देखते हैं, क्या कुछ इन्होंने हिंट दी है। बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए जरा, आगे पढ़िए। कह रहा है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, ध्यान दे स्टूडेंट्स, द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल किसकी बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है। मटेरियल मतलब यही जो आप कपड़ा लेके आए हो बाजार से, इसकी लेंथ, कितनी लेंथ वेस्ट हो गई, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, सिलाई करने में, मार्जिन्स में एंड वेस्टेज में, इन कटिंग। बात समझ रहे, उसको काटा वाटा होगा, सिलाई करी तो कितना वेस्ट हो गया, पढ़िए जरा। वेस्ट हो गया अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। क्या 20 सेंटीमीटर, क्या एक बात बताओ, 20 सेंटीमीटर लेंथ की बात कर रहा है बच्चों को। ध्यान से चेक करिए, पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, अब यहां से लेके ये जो लिखा है ना, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग, ठीक है, ये आप इसको ब्रैकेट में रखिए। अब आप बस इतना पढ़िए, क्या अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर इज इन वेस्ट, ये वेस्ट में चला गया। कोई डाउट है बताइए। तो बच्चों अगर मैं आपको इस डायग्राम को देख के बताऊं, देख के पूछूं तो कितने लेंथ का कपड़ा वेस्ट में चला गया, 20 सेंटीमीटर का। तो ध्यान से बच्चों चेक करो, पूरी लेंथ आप बाजार से कितनी खरीद के लेके आए थे, एल मीटर्स आप खरीद के लेके आए थे, एल मीटर्स, ठीक है ना, क्योंकि कितना खरीद के लाए थे यही नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि भैया हम कैपिटल एल लेंथ का कैपिटल एल मीटर का हम खरीद के लेके आए थे बाजार से। लेकिन इसमें से बच्चों कितनी लेंथ का वेस्ट हो गया, 20 सेंटीमीटर का। तो बच्चों मान लीजिए कि ये जो लेंथ है, देखो 20 सेंटीमीटर काफी छोटा होता है, अब इतना भी छोटा नहीं होता है, पर इस पूरी जो मीटर में आप खरीद के लेके आओगे इसके कंपैरिजन में तो 20 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको हमने छोटे से पार्ट में दिखाया है। ये देखिए, ये वाला जो लेंथ का कपड़ा है, ये लेंथ का कपड़ा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इसकी लेंथ बोलो बच्चों कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वेस्टेड लेंथ बोलिए कितनी फटाफट, 20 क्या सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करो, 20 डिवाइडेड बाय 100 तो मीटर में ले आओ, कितना आ जाएगा 0.2। सर मीटर में क्यों लेके आ गए, अरे भाई सब कुछ मीटर में दिया हुआ ना क्वेश्चन में, तो मैं मीटर में लेके आ गया। बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, ध्यान से चेक करिए जरा, ये कितना आ गया बताइए, 0.2 मीटर। ये तो बच्चों एक बात बताओ, जिसमें हमने शेड किया हुआ है ये तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो बच्चों बताओ कितने कपड़े से टेंट बना होगा। तो जवाब है सर ये जो कपड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर, कपड़ा का नाम रख देते हैं ABCD, इतना रेक्टेंगुलर शेप का ही एरिया तो यूज हुआ होगा क्या बनाने में, टेंट बनाने में। अब बच्चों एक बात बताइए, क्या आप इस रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ अब L नहीं होगी, कितनी होगी, L माइनस 0.2। नहीं समझ में आई बात, अरे भाई ये लेंथ अब कितनी हो जाएगी, पूरी कितनी थी बोलो, L कितना वेस्ट हो गया 0.2 मीटर, तो कितना बचा, L में से 0.2 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी ये आपकी कितनी आ जाएगी बताइए, ये आ जाएगी L माइनस 0.2। अब देखो बच्चों L कुछ ना कुछ होगा, हमें नहीं पता होगा, वही तो निकालना है। और 0.2 मीटर में था, L भी किस में था, मीटर में, तो L कोई नंबर होगा, उसमें से 0.2 माइनस करोगे तो कोई नंबर ही तो आएगा, हाँ कोई नंबर होगा, और उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। ये देखिए, ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ टेंट। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये वाली लेंथ ले लोगे, रियली ब्रेथ ले लोगे, वो मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल रख दोगे, पाई आर एल के इक्वल, पाई आर एल के इक्वल, कर सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे फटाफट बच्चों, दो तीन चीजें हम कॉपी में लिख देते हैं यहाँ सॉल्यूशन में। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम व्हाट, लेट अस अज्यूम कि लेंथ रिक्वायर्ड बी L मीटर्स। माना कि कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, L। कुछ बच्चे बोलेंगे सर L कैसे रिक्वायर्ड है, अरे बाजार गए तो L लेंथ का ही तो खरीद के लाओगे भैया, वेस्टेज तो बाद में होगी ना, है ना।
तो हम क्या लिखेंगे, बट 0.2 मीटर लेंथ इज वेस्टेड। कोई दिक्कत है? लेकिन 0.2 मीटर वेस्ट, भाई 20 सेंटीमीटर की लेंथ वेस्ट हो गई। 20 सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर लिया हमने, मीटर में। कितना आया 0.2 मीटर में। कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड करके, यानी कि 0.2 मीटर वेस्ट हो गई। ठीक है, नाउ क्या हुआ बताओ। नाउ टोटल लेंथ यूज्ड, नाउ टोटल लेंथ ऑफ मटेरियल, टोटल लेंथ ऑफ मटेरियल used to make the टेंट इज कितनी हो जाएगी, L माइनस 0.2। टेंट को बनाने में कितनी लेंथ का कपड़ा यूज होगा, L माइनस 0.2 मीटर का। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, ध्यान से चेक करो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पर। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, बोलिए। एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ टारपोलिन, है ना, एरिया ऑफ टारपोलिन। और कौन सा एरिया, आफ्टर वेस्टेज, तो ये वाला एरिया लेना है। ठीक है ना, एरिया ऑफ टारपोलिन आफ्टर वेस्टेज, मतलब वेस्टेज के बाद जितना टारपोलिन बचा, कितना बचा, L माइनस 0.2 लेंथ का, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। नहीं समझ पाए भाई, जो कपड़ा बचा है उसी से तो टेंट बना होगा ना, तो जो कपड़ा बचा है उसी का तो मैं एरिया लूंगा ना। तभी तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा एरिया ऑफ टारपोलिन। कौन सा टारपोलिन, जो बाजार से खरीद के लाते वो नहीं, आफ्टर वेस्टेज, वेस्टेज के बाद ये जो बच गया ABCD। ठीक है, इससे आप क्या बना लोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट को तैयार कर लोगे। कोई डाउट है बताइए। अब लगा दो बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा। लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है बताइए, एरिया ऑफ टारपोलिन आफ्टर वेस्टेज। एरिया कैसे निकालोगे, वेस्टेज के बाद इतना टारपोलिन बचा, रेक्टेंगुलर है, एरिया निकाल लो। बताओ कैसे निकालते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ की जगह क्या रखोगे बच्चों, बोलो, L माइनस 0.2, ये लेंथ हो गई। और ब्रेथ की जगह क्या रखोगे, 3। ये किसका एरिया है बोलो, ये जो कपड़ा यूज हुआ है वेस्ट होने के बाद। लेकिन ये जो यूज हुआ है ये कहाँ यूज हुआ है, ये यूज हुआ है कर्व सरफेस एरिया को बनाने में। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉनिकल टेंट है तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। हाँ, और पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेने के लिए बोली है, 3.14 क्वेश्चन में बोली है, ध्यान रखिएगा जरा। ठीक है ना, तो करना क्या है सर, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से चेक करो बच्चों। ये L माइनस 0.2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 3.14 इंटू रेडियस कितनी बोलिए 6 इंटू स्लैंट हाइट, बच्चों नहीं पता, स्लैंट हाइट निकाल लीजिए। आइए जरा, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L का, L इज इक्वल्स टू व्हाट, ये L क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन या फिर कोनिकल टेंट। L इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। h कितना है 8 का स्क्वायर, r कितना है 6 का स्क्वायर। बच्चों 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 मीटर्स में आ जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी रखनी होगी हमें 10 मीटर। तो L की वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ 10 मीटर। कोई डाउट है, ठीक है ना। बस अब करना कुछ नहीं बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये वाला 3 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करता है उसी नंबर से उठा के बोथ साइड क्या लगा दो डिवाइड। नहीं समझ में आई बात, अरे भाई ये L माइनस 0.2 में 3 क्या है मल्टीप्लाई है ना पूरे में, तो इसको या तो उधर भेज दो डायरेक्ट, या तो क्या बोलो डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो हमने क्या किया, लेफ्ट में भी 3 से डिवाइड लगाया और राइट में भी। अब देखो ये वाला 3 इससे कट जाएगा और यहाँ 3 1 3 और 3 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर हम कहीं पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ कहीं हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पाई की वैल्यू आपको कितने लेने के लिए बोली इन्होंने, ये हटा दे रहा हूँ मैं डायग्राम, है ना, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। क्या बच्चा बच्चों लेफ्ट में बताइए, बोलिए। L माइनस 0.2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं। और 3 से 3 कट गया, यहाँ 1 बचा, 1 का कोई मतलब है नहीं, 3 से 3 कटा 1 बचा, कोई मतलब है नहीं, इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू, देखो बच्चों 3 1 3 और क्या बचा यहाँ पे 2, तो इंटू 2 और इंटू 10। कोई डाउट है बोलिए। हाँ, अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, अब तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ बाहर कोई नंबर बचा नहीं। तो L माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो,
कैसे करें सर मल्टीप्लाई? अरे भाई चेक करो, पहले 3.14 को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 10 से। नहीं करना है कोई बात नहीं, इन दोनों को कर लो। चलो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6.28 इंटू 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट कहाँ चलेगा? 1 प्लेस राइट में। कितना हो जाएगा? 62.8। कोई डाउट है बोलिए? नाउ ध्यान से चेक करो बच्चों, ये माइनस में है 0.2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डिवाइड में कैसे हो जाएगा भाई? L माइनस 0.2 है ना? नहीं समझ में बात, सुनो जिनको नहीं समझ में आ रहा है जरा ध्यान दें। L माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? 62.8। यहाँ पर 3 क्या था? मल्टीप्लाई, इसलिए बोथ साइड हमने 3 से क्या किया? डिवाइड। मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट क्या होता है? डिवाइड करना। माइनस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? प्लस करना। तो हम बोल देंगे एडिंग 0.2 बोथ साइड। किसी इक्वेशन में सेम नंबर से बोथ साइड डिवाइड लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, किसी इक्वेशन में सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता है, किसी नंबर को अगर हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड ऐड कर दें तब भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया? 0.2 को राइट में ऐड किया और 0.2 को लेफ्ट में ऐड किया। इससे क्या फायदा है सर? माइनस का 0.2 प्लस का 0.2 कैंसिल हो जाएगा और L अकेला बच जाएगा यहाँ पर। हाँ, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 62.8 और प्लस 0.2 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 10, कैरी जाएगा 1, 2 प्लस 1 3, 63.0 यानी कितना आ गया? 63 आ गया। तो ये कितना आ गया? 63 क्या? मीटर्स। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से जो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होगी, जो आप बाजार से टोटल खरीद के लाए थे, वो कितनी थी? 63 मीटर्स। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। कोई डाउट है? और यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, ये माइनस 0.2 है ना लेफ्ट में, इसको राइट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे L इज इक्वल्स टू ये माइनस 0.2 राइट में जाता है तो 62.8 और प्लस 0.2 हो जाता। कितना आता? 63। कोई डाउट है बोलिए? कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम। टॉम मतलब कुछ गुंबद जैसा होगा, ठीक है ना? कॉनिकल गुंबद जैसा, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको बच्चों आपको पेंट करना है। कहाँ पे पेंट करोगे? ऑब्वियसली पेंट मतलब वाइट वॉश करना है इसको। कहाँ पे करोगे? इसके कर्व सरफेस एरिया पे, यही बोला है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए ये आप लोग पढ़ने में गलती मत करिएगा। पहले उसने किसकी बात करी? स्लैंट हाइट की। तो पहला नंबर कौन सा है? 25, यानी कि स्लैंट हाइट कितनी हो गई? 25 मीटर। फिर उसने किसकी बात करी? बेस के डायमीटर की। तो दूसरा नंबर कौन सा दिया हुआ है? 14। इसका मतलब डायमीटर कितना है बच्चों? डी से डायमीटर, डी का मतलब डायमीटर। डायमीटर कितना बताइए? 14 मीटर। तो बच्चों डायमीटर को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आपको रेडियस मिल जाना चाहिए। 14 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम भी अगर हम लोग बना लें कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी स्लैंट हाइट आपको दी हुई है कितनी बोलिए? L इज इक्वल्स टू 25 मीटर, ठीक है। रेडियस अभी भी आप लोगों ने निकाल लिया बिकॉज डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 7 मीटर, ठीक। अब इसको वाइट वॉश कराने का आपको खर्चा निकालना है, टोटल कॉस्ट। लेकिन खर्चा हम कैसे निकालेंगे? जब तक हमको ये, ध्यान से सुन लीजिए, या तो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा दे दें, या तो ये कितने भी मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा दे दें। बात समझो, आपको एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया, नहीं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर मीटर स्क्वायर। नहीं है बच्चों यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर लिखा उन्होंने, पर 100 मीटर स्क्वायर। तो ये मजेदार एक क्वेश्चन है। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? ध्यान से सुनिए, पता क्या गलती करते हैं? कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। नहीं समझे बात? कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलो निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, समझो जरा, फील आएगा। कर्व सरफेस एरिया पहले निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। पाई आर एल से, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो क्या रखेंगे? 22.7। रेडियस कितना है बोलिए? 7 मीटर। स्लैंट हाइट कितना है? 25 मीटर। मीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया, 7 से 7 गया और 22 इंटू आप 25 करोगे तो मेरे ख्याल से 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अरे भाई मल्टीप्लाई कर लो ना, 22 इंटू 25 करो, 550 मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों सुनो, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया, सही है। 1 मीटर स्क्वायर हमने आपको फील कराया है। क्या सोचोगे? 1 मीटर का स्क्वायर सोचिए, 1 मीटर का स्क्वायर सोचिए, तो उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो सोचो उसका 550 टाइम्स होगा ये। बहरहाल काफ़ी बड़ा एरिया है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको ऐसा छोटा सा यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में? बच्चे टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ पे बच्चे कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? 550 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? ₹210 से। बच्चों कब करते हैं ऐसा?
ये रॉन्ग मेथड है। ऐसा हम तब करते जब वो क्या बोलता हमको एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ना बोल के क्या बोलता पर मीटर स्क्वायर बोलता। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कराने का खर्च कितना है ₹210, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तब 210 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी क्या करेंगे सर, अभी बेटा पहले निकाल तो लो कि 1 मीटर स्क्वायर में व्हाइट वॉश कराने का खर्च कितना होगा। वो कैसे निकालेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन से। इसका मीनिंग आप लोग समझते हैं कि नहीं, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हर एक 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में व्हाइट वॉश कराने का खर्च कितना है, ₹210। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ध्यान से चेक करिएगा। मैं लिख सकता हूं कॉस्ट फॉर 100 मीटर स्क्वायर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कॉस्ट फॉर 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ₹210। नहीं समझ में आया भाई, चेक करो ना, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर है। इसका मीनिंग नहीं समझते हो आप लोग। पर का मतलब हर एक 100 मीटर स्क्वायर में व्हाइट वॉश कराने का खर्च कितना है, ₹210। तो यही बात तो मैंने लिख दी, क्या गलत हो गया बताओ। मैंने लिख दिया ना कि कॉस्ट फॉर 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ₹210। बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको 100 मीटर स्क्वायर में कॉस्ट पता है तो क्या आप 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट नहीं निकाल सकते हो। कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, जब भी ये चीज यूनिटरी मेथड से 1 पार्ट के लिए निकालते हैं तो ये नंबर यहाँ आके क्या करते हैं, डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹210, और ये 100 इधर आके क्या लगा देगा, डिवाइड। कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व करने लगोगे, मत करो। आपने सिंपल क्या कर लिया, आपने कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर निकाल लिया, आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप निकाल लो यहां से टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है बताइए, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इंटू टोटल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, इतना है, कितना है, ₹210 अपॉन 100, क्या पर मीटर स्क्वायर है ना, ठीक है। पर का मतलब डिवाइड कर दो, तो वो सब हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है इसका यूनिट क्या आएगा, पर मीटर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया का भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, रुपीज़ में। तो हम सीधे कर रहे हैं, आंसर आपका रुपीज़ में मिलेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च इंटू टोटल कर्व सरफेस एरिया। टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना है, 550। आंसर किस में आ जाएगा, रुपीज़ में। टोटल कॉस्ट रुपीज़ में ही आएगा, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सॉल्व कर लो। देखो एक 0 से ये वाला 0 कट गया, और ये वाला 0 से ये वाला 0 कट गया। 21 इंटू क्या कर लेंगे, 55। तो 55 इंटू 21 करिए, 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 5 5 1 1। तो कितना आ गया, ₹1155। कोई डाउट है बताइए। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।